अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम दादा शाहरुख क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करने लगे ऐसी हैबिट्स या ऐसे रवैयों की कि जिनको आपको छोड़ देना चाहिए, मतलब अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। सबसे पहले जो आ जाता है कि जो आपको एवरीथिंग दैट इज़ पॉइंटेड टू यू, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने दिल पे लेनी है। मतलब लोग होते हैं, हम उनका काम ये होता है कि हमें बताना या पॉइंट आउट करना कि ये तुम में खामी है, ये तुम में बुराई है, इस चीज़ को चेंज कर लो। ठीक है, आप लोगों की सुन लो, फिर काम अपने दिमाग से लो। पर ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपको कुछ कह रहा है, जो आपको पॉइंट आउट कर रहा है या कोई नेगेटिव बात कह रहा है या कुछ कह रहा है, तो आपने वो दिल पे लेनी है। क्योंकि लोगों का तो ये काम होता है ना कि आपको कहना कि ये चीज़ चेंज कर लो, ये कर लो। क्योंकि आपको वैल्यू विशर आपको अच्छे से बताएगा, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कुछ पॉइंट आउट करे या कोई नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करे, तो आपको उसको दिल पे लेना है। ठीक है, आपने अगर चेंज भी करना है तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ठंडे दिमाग से सोच लो, रिलैक्स माइंड से, फिर आपको सोच लो कि वो चेंज करना है कि नहीं, या फैमिली मेंबर से पहले डिस्कस भी कर ले, पर उसको दिल पे ना लो और अपने माइंड से चीज़ें सोचो। फिर आ जाता है कि आप डोंट केयर टू मच अबाउट अदर पीपल। मतलब बहुत ज़्यादा ना करो, ये नहीं मैं कह रहा कि आप किसी की केयर ही ना करो। केयर आपको करनी चाहिए, सबकी हेल्प भी करनी चाहिए, पर इतनी केयर और हेल्प हर किसी का ना करो कि आप सर पे सवार कर लो और फिर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होने लग जाए। एक आप बाउंड्री मेंटेन करोगे। हर बंदे की, वैसे भी आप इंसान हो, हेल्प नहीं कर सकते, बेशक आप साइकोलॉजिस्ट हो, तो हर बंदे का आप हेल्प नहीं कर सकते। आप ट्राई करो, पर अपने लिए भी कुछ चीज़ें रखो कि हर दूसरे लोगों में इतना भी इन्वॉल्व ना हो जाए कि बस हेल्प करनी 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 है। फिर आ जाता है गुड कम्युनिकेशन। ये हैबिट तो नहीं कहूँगा, हैबिट एक किस्म की दवाई है। गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। कि आपने अगर रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना है, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हो और स्पाउस रिलेशनशिप हो, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई आपको इशू आ रहा है तो आप उनको बोलो, रिस्पेक्टफुल वे में बोलो कि बात बुरी भी लग रही है या आप कुछ समझाना चाहते हो। तो हमारा ये होता है कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो हम दिल में ही बातें सोच रहे होते हैं। हम फिर हमें कोई इशू भी आ रहा है, अगले बंदे से भी इशू हो, तो हम या किनारा कशी कर लेते हैं, उसको बताते ही नहीं है, अंदर ही अंदर हम सफोकेट या घुटते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके दिल में है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही रूड हो जाओ। आराम से आप बताओ, असर्टिवली बेशक बता दो, पर रूड ना हो। पर आप कम्युनिकेट लाजमी करो अपनी नीड्स अगले बंदे को, ताकि उसको पता लगे, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी, बस स्पेशली इन स्पाउसल रिलेशनशिप। तो गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और अपनी नीड्स कन्वे करने के लिए भी। फिर आ जाता है कि अपने आप में डीप सीक्रेट्स किसी को भी ना बताओ। अभी तो साइकोलॉजी या रिसर्च तो कहते हैं कि आपको फैमिली मेम्बर्स को भी डीप सीक्रेट्स नहीं बताना चाहिए, पर फैमिली को चलो आप कुछ बता भी दो, पर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, बेशक फ्रेंड्स हो, आप अपने जो डीप सीक्रेट्स हैं आप अपने पास ही रखो। तो आपको पता नहीं होता कि कौन आप पे बुरी नज़र रख रहा है या किसी की क्या इंटेंशन है। बेशक आपके बेस्ट फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, बहुत अच्छा भी है, गलती से भी उसकी ना इंटेंशन हो, गलती से वो सीक्रेट बाहर आ जाए या गलती से उससे निकल जाए या उसका कोई मैसेज है तो वो पढ़ ले या कुछ भी किसी तरह भी, तो अपने या फैमिली मेम्बर को भी आप बता रहे, जैसे पेरेंट्स को आदत होती है वो बोल देते हैं अगले बंदे को, आपके सीक्रेट रिवील कर देते हैं। तो अपने डीप सीक्रेट जो आप किसी को भी नहीं बताना चाहते, वो अपने तक ही रखो तो बेटर है। अगर ज़रूरत है तो फिर आप चलो बता दो, बट अपने कोशिश करो कि अपने डीप सीक्रेट्स अपने तक ही रखो जितना हो सके। देन कम्स के जो बंदा आपके सौरों में, बैड टाइम में, बुरे वक्त में अवेलेबल नहीं है, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है या सच्चा फेलो नहीं है। चाहे वो फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, या आपका कज़न है, या चाहे आपका फ्रेंड है। अच्छे वक्त में तो सब होते हैं, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं है, एक दफ़ा हो जाए तो हम चलो चांस दे देते हैं एरर का, 2 दफ़ा हो जाए, पर अगर उसकी हैबिट है तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। फिर आ गया कि आपने अपनी लाइफ को बहुत पब्लिक नहीं करना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ही नहीं कि हर चीज़ आप पब्लिक कर लो। हम भी ये गलतियाँ करते हैं, गलतियों से ही बंदा सीखता है। ये नहीं कि आप बहुत कुछ खा रहे हो तो फ़ौरन अपलोड कर दो। मेरा भी था कि मैं अपलोड कर देता होता था कि कुछ खा रहा हूँ स्पेशली, तो अब मैंने अपने आप को भी कंट्रोल किया, तो टाइम टू टाइम बेहतरी आती है। तो आपने ये कहना है कि अपनी लाइफ को बहुत पब्लिक नहीं करना कि हर चीज़ आपने सोशल मीडिया पे दिखानी है। नज़र का भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप मानते हो, और वैसे भी अच्छा इतना नहीं लगता कि अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हो।
जैसे स्पाउस भी कुछ होते हैं, मियाँ बीवी या घर वाले, आप लवी डवी मैसेज या आप फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत ज़्यादा आई लव यू वगैरह वो आप सोशल मीडिया पे कह रहे हो, वो भी गलत बात है। अपनी पर्सनल डीप चीज़ें बता रहे हो, तो ये भी नहीं करना चाहिए। एक तो ये भी है, पब्लिक इतनी लाइफ ना करो कि सैनिटी रखो, क्योंकि अगर कुछ हो ना हो, लोग आपको आपकी लाइफ में भी बहुत घुस जाएँगे, फिर आपको एंड में आपको ही मसला होगा। और फिर नज़र का भी कॉन्सेप्ट है, और लोग फिर क्रिटिसिज़्म करेंगे या कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे तो ना। और आप स्पेशली अगर अपने फैमिली मेंबर दिखा रहे हो, तो आप ईवल भी अपने ऊपर ब्रॉड कर रहे हो कि लोगों को आपके घर का पता लग रहा है, और पता लग रहा है इतने बच्चे हैं घर में, इतने ये घर में खा रहे हो, ये पी रहे हो, तो आपके साथ कोई मिसहैप भी हो सकती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप जो हो, जैसे जॉब्स पे जाते हो या कहीं पढ़ने अब्रॉड जो कहीं पे भी, स्पेशली अब्रॉड, तो ये लाजमी होता है कि वो आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं कि आप कैसे हो, आपका क्या रहन सहन है, तो वो भी इफेक्ट नेगेटिव भी पड़ सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि आप जो हो, हर किसी का ओपिनियन या एडवाइस ज़रूरी नहीं कि आपने वो फॉलो करनी है। लोगों को आदत होती है एडवाइस देने की, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं आपको, बेहतरी के लिए भी दे रहे होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि जो हर कोई आपको एडवाइस दे रहा है आपने वो मानने लग जानी है। कि उसने मुझे कहा ये कर लो, ये पढ़ाई कर लो, तो मैंने कहा ये कर लो, या उसने कहा ये चेंज कर लो अपने लिए, तो मैंने लाज़मी करनी है, या ये जॉब कर लो, तो मैंने लाज़मी वही करनी है। आपने अपनी मर्ज़ी भी शामिल करनी है। ठीक है, अच्छी एडवाइस आप सोचो, ठंडे दें दिमाग से सोचो, पर हर किसी की एडवाइस और ओपिनियन फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और रूड भी होने की ज़रूरत नहीं है, उनको थैंक यू कह दो, पर ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों ने कह दिया वही आपने फ़ॉलो करने लग जाए। फिर आगे आके अपनी फैमिली को आपने प्रायोरिटी रखनी है। मैं हमेशा हमेशा तो नहीं, इन रियल लाइफ में लोगों को कहता हूँ, इस एज में जो होते हैं, ग्रोइंग अप एज में, लोग समझते हैं फ्रेंड्स को प्रायोरिटी रखते हैं, रखो, फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दो। ये नहीं कि दूसरों की वजह से आप अपनी फैमिली को इग्नोर करने लग जाओ, वो बाद में आपको ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। आप पैदा उधर होते हो, रहते हो, दुख सुख में आपकी फैमिली साथ होगी, फ्रेंड्स भी साथ होते हैं, बनाओ अच्छे से, मेंटेन रखो, बट कीप योर फैमिली योर प्रायोरिटी। तो ये कुछ 5, 6, 7, 8 चीज़ें थी जो आपको मैंने बताई। ये हैबिट्स है, रवैये जो आप आपके अपने अंदर ला सकते हो, लाने भी चाहिए, और एवरी डे इज़ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से मैंने कन्वे किया है। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।